गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम हैं समलाया, जो कि शामली डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा गुजरात के अंदर है। हम खड़े हैं यहाँ पे एक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो आपको ये जानना होगा कि कॉटन यहाँ का मुख्य क्रॉप है। सो आप आसपास हमारे देख सकते हो, बहुत कॉटन बिखरी है। तो यहाँ पे जो लोकल फार्मर्स हैं, जो हमें पता चल रहा है कि सिचुएशन ऐसी है कि लोकल फार्मर्स मंडी में नहीं जाते। तो अभी यहाँ पे उन्होंने जो भाव हमें बताया 5613 रुपीज़ 5613 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे कॉटन खरीदी जा रही है इस टाइम किसान से। बट किसान इतना गरीब है कि किसान कॉटन बेचने जा नहीं सकता मंडी में। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे एपीएमसी मंडी है, उसके लोग यहाँ सुबह आते हैं, वो उनके यहाँ पे खरीद के उसे सीधा यहीं पे प्रोसेस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे किसान आ नहीं पाते ज़्यादा फसल लेके। जो हमने आसपास के गांव में पता किया कि उनके पास साधन ही नहीं है, इतने गरीब किसान है, 1-1, 2-2 बीघे की उनकी ज़मीन है। भैया बात सुनना, एक बार ये पढ़ के बताना गुजराती में क्या लिखा है सामने। तो यहाँ पे बेसिकली कॉटन को उनका जो फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस का, वो किया जाता है। तो आई थिंक कॉटन के सीड्स यहाँ निकाल के अलग कर दिए जाएंगे, वही है ना ये। तो पहला प्रोसेस का जो स्टेप है वो यहाँ होता है। अभी हमारे पास कोई यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा है नहीं। 1-2 जो बंदे हैं उनसे उन्हें प्रोसेस जाना है, पर ऑफ द रिकॉर्ड आना नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के बंदे कुछ उस टाइम पे हमारे साथ कोई आ रहे हैं, यहाँ पे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? जय श्री कृष्णा। आप यहीं पे काम करते हो? तो यहाँ बाबू, तो ये पढ़ के बताना गुजराती में क्या लिखा हुआ है। समलाया खेडूत सहकारी कॉटन सेल एंड जिनिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड। काम ये हमें पूछना है कि कॉटन में पहला स्टेप होता है प्रोसेसिंग है, इसमें आप क्या अलग करते हो, क्या कॉटन का रहता है, बता सकते हो थोड़ा सा? अच्छा 10 मिनट में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भाई साहब चले गए, तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे समलाया खेडू सहकारी कॉटन सेल एंड जिनिंग एंड प्रोसेस सोसाइटी लिमिटेड। हाँ, और खेडू का मतलब हुआ खेडूत, किसान। खेडूत का मतलब किसान है। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि खेडूत का मतलब किसान है हर वीडियो में। तो अच्छी बात यह देखो, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जहाँ सरदार पटेल का जन्म हुआ। खेड़ा का मतलब है हल, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी खेड़ा, खेडूत मतलब किसान। सो सौभाग्य देखो कैसा बनता है कि शायद इसके पीछे कोई लॉजिक भी रहा हो। तो ये एक प्रोसेसिंग प्लांट है। हमें ज़्यादा गुजराती अभी आती नहीं, पर धीरे धीरे सीख रहे हैं। मेरे को लग रहा है सिंपल भाषा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखने में। अगर यहाँ पे 2-3 महीने रहोगे, बोलने भी लगोगे, लिखने भी लगोगे, पढ़ने भी लगोगे। ये बिल्कुल हिंदी जैसी है, कुछ 1-2 शब्दों का ही डिफरेंस है यहाँ पे। सो ये इनकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, थोड़ी सी ओल्ड है काफ़ी, मतलब मेंटेन नहीं है बिल्डिंग उतनी ज़्यादा। बट हम चाहते हैं एपीएमसी मंडी कवर करना गुजरात की, उसकी हालत दिखाना। बट इंटरेस्टिंग बात जो सामने आ रही है कि किसानों का भरोसा नहीं है, लोकल किसानों का, कि उनको एपीएमसी मंडी जाना ही नहीं है। उनको अपनी फसल गांव में ही बेच देनी है, जो भी ट्रेडर आके उनसे खरीद लेगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे गुजरात के गांव में। तो यहाँ पे इनको लैंड होल्डिंग इतनी कम है, 2-3 बीघे ज़मीन है हर किसी के पास। जो भी वो लगाते हैं उनके गाँव में ही वो बेच देते हैं और वहीं पर उसका काम ख़त्म हो जाता है। सो जैसे हम बताते हैं कि भैया, ये भी बहुत लोगों को समझना पड़ेगा कि हम बोलते हैं जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलों के फैसले किसान करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेट मैटर है। जब तक क्रॉप और फसल, सीड, जब तक वो ग्राउंड उसमें है, खेत में है, उसको हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करके आप मंडी तक ले आए, तो भैया वो तब तक तो स्टेट मैटर ही है। आप उसके अंदर कैसे घुस सकते हो मंडी का लॉ बनाने के लिए, जब तक वो मैटर ही नहीं है सेंटर का। तो एक प्रोसेसिंग प्लांट है, हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कोई यहाँ पे है नहीं है, तो ट्रेस पासिंग करना हमें सही नहीं लग रहा। तो हम बाहर से ही आपको दिखा देते हैं। अगर कोई होता, काश हमें कोई बता पाता कि इसका प्रोसेसिंग का प्लांट का क्या सिस्टम है। बट ये प्रोसेसिंग प्लांट मंडी का काम भी करता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली खरीद के यहीं पे प्रोसेसिंग कर दी जाती है। और जो पास की एपीएमसी मंडी है वो 25 किलोमीटर कुछ दूर है, और वहाँ से लोग यहाँ पे आके उसे खरीद लेते हैं। सो जब ये एपीएमसी मंडियाँ बनी थी, तो उसके अंदर जो कमी थी बेसिकली, जिसको सरकार ने, जो हम माननीय सरकार जो सेंटर की है, उससे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, फोकस करना चाहिए था एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो एक भाई साहब हैं यहाँ पे, इनसे पूछना है, वो बात कर सकते हैं 2 मिनट के लिए?
सो मेन फोकस था कि भैया एपीएमसी मंडी को एक्सेस कैसे मिले, कि जो नॉर्मल फार्मर है, जो गरीब किसान है, अब ये बोलते हैं भैया ओपन मार्केट कर दी हमने पूरी इंडिया की। ओपन मार्केट तो पहले से ही थी। मैं बताऊंगा, मैं मालूम करके आया हूँ। जो यहाँ का गरीब किसान है जिसके पास 2-4 कुंटल होता है वो यहाँ नहीं आता है। जो 2-4 कुंटल लोग खरीद के स्टॉक कर लेता है, बनिया जैसे बड़े आदमी खरीद स्टॉक करे, वो लोग लाते हैं। भंडारण कर लेते हैं। भंडारण करने वाले वो लोग लाते हैं। और 5615 रुपए का इसका सरकारी रेट है। वही और बनिया को देते हैं। दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाला इसे 5200 रुपये में ले रहा है वापसी, और 2700 रुपये में इसका बीजक जा रहा है। तो गवर्नमेंट को तो इसके तो बहुत लाभ फायदा है। 2000 रुपये प्रति कुंटल का उससे फायदा है गवर्नमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ बीज अलग हो गया, 2700 का बीज बिक जाएगा। 2700 रुपये का बीज बिकता है। और जे 5600 रुपये में लेकर 5300 रुपये में बेच रहे हैं जे इसको, तो इसको तो 2000 रुपये कुंटल पे गवर्नमेंट को फायदा है। बिल्कुल, सिर्फ इसी प्रोसेसिंग प्लांट पे। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं सच बात कहने को कोई तैयार है नहीं इस पे। भाई मैं मजबूर हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। वो कर भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कैमरे के सामने, लेकिन मैं अपनी नौकरी करता हूँ, बच्चों को पेट पाल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूँ। मैं उनसे मालूम। सो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पहला स्टेप है जो प्रोसेसिंग का, सीड अलग करने का, उसी में 2000 पर क्विंटल का मुनाफा हो रहा है। आप सोच के देखें, इमेजिन करें आप। तो जितना भी यहाँ पे अलग किया जाता है, हमारे साथ भाई साहब आप हमारे साथ कुछ बात करना चाहेंगे भैया, कि बताएंगे अलग कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, कितना देर लगता है अलग करने में, कितने टाइम लगता है? ये कपास, हाँ हाँ, कपास को बीज को अलग वो क्या सर, ये मशीन है अपना कपास का। हाँ जी। इस तरह से ये माल इसमें जाता है मशीन में, मशीन में से कपासिया अलग निकलता है इसका दाना। हाँ जी। और रुई है अपना वो पर इसमें जाता है। ठीक है जी। उसका गठान बन के मुंद्रा जाती है कापड़ मिल में। मुंद्रा, ओके, कपड़ा मिल में। ठीक ठीक। तो ये वहाँ जाती है, जो बीज है वो कहाँ जाता है? वो ऑयल मिल में जाता है, कड़ी, अमरेली, ये साइड में तेल बनता है, खाने का तेल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और वो भी बिकता है और ये भी बिकता है? ये भी बिकता है। तो आपको दाम पता है दोनों का कितने बिकता है? नहीं, ये तो एक इसकी गठान की जो कीमत होती है 40,000 होती है। 1 क्विंटल 70 किलो 80 किलो की होती है। 40-35 हजार का होता है। बिल्कुल। आपने अभी बताया सीड का दाम कुछ 2000 कुछ क्विंटल बताया आपने। इसका बीजक जो दाम है वो 2700 रुपये में जाता है। आयल वाले लेते हैं प्रति क्विंटल। और जो गवर्नमेंट किसान से लेते हैं, जो लोग भंडारण वाले लेते हैं 5615 रुपये में गवर्नमेंट लेती है। और फिर इसको प्राइवेट सेक्टर में जो कपास दिया जाता है तो 5200 रुपये में लेते हैं। अब 5600 और 2700 रुपये जोड़ के फिर उसमें उनका 5300 रुपये में खर्चा निकाले, 200-300 रुपये किलो से 2000 रुपये प्रति कुंटल का प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को। सो देख, जो भैंस की बकरियों को भी अपन जो घंटे के रूप में देते हैं, वो खाल बोलते हैं जो बोलते हैं ना, जो वो क्या बोलते हैं, खल में डालने के लिए वो इसे बोलते हैं। तो खल भी भैया यहाँ से बनती है? ऑयल मिल में जाके इसका तेल जो निकलता है वो फिल्टर होकर खाने में काम आता है। और जो इसकी खल जो है वो बिकती है 13-14 रुपये प्रति कुंटल। तो नेक्स्ट प्रोसेस जब होगा उसमें और मुनाफा होगा सरकार को। सो कहने का मतलब जो किसान है वो तो भैया यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहा। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और किसान जो पहुंच नहीं रहा उसको तो डेफिनेटली नुकसान हो रहा है, उसको तो एमएसपी भी मिल नहीं रहा कॉटन पे, ठीक है ना। तो उसको तो उसका शोषण तो वहीं कर लिया जाता है जब गांव में वो अपनी ट्रेडर को फसल देता है। सो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं भैया। सो ये आपको दिखा रहे हैं हम गुजरात का जो ओपन मार्केट है। सो ओपन मार्केट ये बोल रहे हैं कि भैया गुजरात का किसान जाके बंगाल में फसल बेच दे। भैया अपने गांव के साथ वाला जो मंडी है 25 किलोमीटर दूर, वहां जाने का तो साधन नहीं है और किसान इतना गरीब है। पर वैसे में एक सजेशन देते हैं, 2-3 क्विंटल तो फसल होती है भैया, आप इनको हेलीकॉप्टर दे दो, हेलीकॉप्टर में उड़ के जाया करेंगे, बेच के बंगाल से वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। क्यों जाना है, क्यों अपने गांव तो जा नहीं सकते ये बैलगाड़ी पे या छोटी गाड़ी पे, इनके पास खर्चे का साधन नहीं है। तो क्या पता जब फ्यूचर में जब इतनी डेवलपमेंट अच्छे दिन आ जाएंगे तो हेलीकॉप्टर पे गुजरात का किसान अपनी 2 क्विंटल गेहूं उठा के डालेगा और जाके बेचाया करेगा बंगाल में। सो ये इनकी ओपन डेफिनेशन है। पता नहीं कहाँ पे इलॉजिकल सपने देखते हैं ये। एक्सेसिबिलिटी एपीएमसी को बढ़ाने की बात करी जानी चाहिए, ना कि ये जो फ्री मार्केट की डेफिनेशन, जो फ्री मार्केट है नहीं किसी अर्थशास्त्र के हिसाब से। किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लो फ्री मार्केट की डेफिनेशन क्या होती है भैया। फ्री मार्केट होता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर सारे बाहर आके बिडिंग करेंगे, जिसको जैसे हम फॉरेक्स, जो मान लो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे मान लो कोई कंपनी ABC कॉर्पोरेशन है अपना स्टॉक बेच रही है, प्राइवेट बंदा भी वहीं से खरीदेगा, कोई बंदे 10 अपनी कमेटी बना के खरीदना चाहते हैं वो भी वहाँ से खरीदेंगे। हर बंदा एक सिंगल जगह से खरीदेगा और वही प्राइस उसको मिलेगी। जितने ज़्यादा बायर्स होंगे, डिमांड एंड सप्लाई का फैक्ट आएगा प्ले में। उसके बाद डिमांड की वजह से उसकी ज़्यादा डिमांड होगी तो उसके बाद उसका प्राइस ऊपर जाएगा।
उसको बोलते हैं भैया फ्री मार्केट, ना कि जिसको आपने बना रखा है कि एक मार्केट को 10 चीज़ों में स्प्लिट कर दो, एक प्राइवेट अलग से बना दो, APMC अलग से बना दो, फिर बंगाल की मार्केट में बेचाओ। और भैया 10 मार्केटें बना दोगे, हर जगह सरकार शोषण करेगी किसानों का, उसे फ्री मार्केट नहीं बोलते। फ्री मार्केट की डेफिनेशन सीख लो पहले। सो ये पहला कानून APMC और प्राइवेट मंडी का, जिसके ऊपर अब हम आपके बात कर रहे थे इस वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्या हुआ? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। देखते हैं, अभी शायद रात को भी लाइव करें, पर हम आगे बारडोली जा रहे हैं। सो बारडोली आंदोलन के बारे में पढ़ें, सरदार पटेल के बारे में पढ़ें, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है किसान यूनियंस की तरफ, उनके बारे में पढ़ें। और फिर मिलते हैं जल्दी बारडोली में, और केवड़िया में भी मिलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, वहाँ पे बात करेंगे आदिवासियों से। जय हिंद, जय भारत।